दोस्तों, अगर आप बगैर तालीम के फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक ऐसा स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आए हैं जिसे करने के बाद, जिसकी क्लासेस अटेंड करने के बाद इवन कि अनपढ़ भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपने हमारे इस कोर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और इसी वजह से हम आपके लिए मुस्तकिल इस कोर्स की जो क्लासेस हैं वो अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का 5वां दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज के हमारी 5वें दिन की क्लास में हम इन चारों स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले वुड यू माइंड, इट्स टाइम टू प्लस वर्ब, इट लुक्स लाइक, आई हैव समथिंग प्लस वर्ब। चारों न्यू एंड बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स आप इनकी प्रैक्टिस लाजमी करना चाहेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि दोस्तों ये बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनको कैसे यूज़ करना है बगैर ग्रामर सीखे आप अपनी इंग्लिश को बआसानी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब ज़रा वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्या है, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड के साथ आप वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। वुड यू माइंड के साथ वर्ब प्लस आईएनजी। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जब आप बड़े ही पोलाइट अंदाज में किसी को कोई काम कहना चाहते हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे ये बार बार रिक्वेस्ट की कि सर आप इस स्ट्रक्चर पर वीडियो लेसन बनाएं, तो आज वाला जो स्ट्रक्चर है मैं ख़ासकर उस स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो वुड यू माइंड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? जब आप बड़े ही पोलाइट अंदाज में किसी को ये कहना चाहते हैं कि क्या आप ये काम करेंगे। पोलाइट वे में आप किसी को कहना चाहते हैं वुड यू माइंड, उसके साथ आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एंड देन आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? फ्रेंड्स, जब आप किसी से मदद मांगना चाहते हैं तो आप बड़े ही पोलाइट वे में आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप अंदाज में किसी को कहते हैं बड़े ही पोलाइट अंदाज में। तो क्या बोलेंगे? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। अगर आप किसी ट्रबल में हैं तो जाने वाले इंसान को आप कहते हैं वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। अगर कोई दरवाजे को खोल कर आ गया है, अंदर कमरे में आ चुका है, तो आप उसे कहते हैं वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। किसी ने अगर दरवाज़ा खोल दिया है तो आप उसे कहेंगे क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट। अगर आप बिजी हैं तो आप बड़े ही शाइस्ता, बड़े ही पोलाइट वे में किसी को कहना चाहते हैं वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, क्या आप एक लम्हा इंतज़ार करेंगे। पोलाइट वे में आप कहेंगे तो शायद वो आपका वेट करे। ठीक है, तो शाइस्ता अंदाज में पोलाइट वे में आपने रिक्वेस्ट करनी है। वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली। आपको अगर किसी की बात की समझ नहीं आ रही तो आप कह सकते हैं वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली, क्या आप आहिस्ता बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, वुड यू माइंड का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? जब आप पोलाइट अंदाज में किसी को कोई काम के लिए कहना चाहते हैं। वुड यू माइंड वॉचिंग द वीडियो लेसन। वुड यू माइंड गोइंग टू द मार्केट विद मी। वुड यू माइंड गिविंग मी सम मनी। सो पोलाइट वे में किसी को कोई काम कहना चाहते हैं तो आप वुड यू माइंड वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखें दोस्तों, वुड यू माइंड के साथ आप इफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वुड यू माइंड के साथ अगर आप इफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वो किस तरह? जब आप शाइस्ता अंदाज में इजाज़त मांगनी हो तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, वुड यू माइंड प्लस वो प्लस आईएनजी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आपने बड़े ही पोलाइट वे में, बड़े ही शाइस्ता अंदाज में किसी को कोई काम कहना हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वुड यू माइंड के साथ इफ़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वक्त इसका जो माना होगा, जो इसका मतलब होगा, वो होगा कि जब आप पोलाइट वे में किसी से कोई इजाज़त मांगना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप वुड यू माइंड प्लस इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो सिचुएशंस हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं। वुड यू माइंड के साथ आप वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप वुड यू माइंड प्लस इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जब आप पोलाइट वे में आपको इजाज़त मांगना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, वुड यू माइंड इफ़ आई टर्न ऑन दिस लाइट। क्या आपको एतराज़ होगा अगर मैं लाइट्स चला दूँ। वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। फॉर एग्जांपल, आप किसी के पास जाते हैं तो जगह पड़ी हुई है तो आप ये कहते हैं कि आपको एतराज़ होगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। पोलाइट वे में जब आप इजाज़त मांगना चाहते हैं कि अगर मैं कोई काम कर लूँ तो आपको एतराज़ तो नहीं होगा। वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर।
और एग्जांपल देखें, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर पेन, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आपका मैं कलम इस्तेमाल कर लूँ, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर पेन। और देखें, वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो। फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं खिड़की खोल दूँ। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर मोबाइल फॉर सम टाइम, अगर आपको एतराज़ ना हो तो थोड़ी देर आपका मोबाइल यूज़ कर लूँ। वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर बाइक फॉर सम टाइम। मतलब आप जब इजाज़त मांगना चाहते हैं पोलाइट वे में तो आप वुड यू माइंड प्लस इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने बताया वुड यू माइंड के साथ वो प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे उस वक़्त जब आपने किसी भी काम के लिए किसी को कहना हो। फॉर एग्जांपल, वुड यू माइंड गोइंग विद मी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कब होगा, जब आप इजाज़त मांगना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको मैंने बहुत सारी दे दी हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब ये देखें, इसी के साथ साथ हम डू यू माइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डू यू माइंड और वुड यू माइंड, इसमें क्या होता है कि डू यू माइंड थोड़ा ज़्यादा कैजुअल है और वुड यू माइंड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपने ये कहना हो कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो डू यू माइंड का इस्तेमाल भी आप करेंगे। सिर्फ फ़र्क जो है वो मतलब का है। डू यू माइंड का मान होता है कि अगर आप महसूस ना करें। ठीक है, ओके। डू यू माइंड के साथ आप वो प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप पोलाइट वे में इजाज़त मांगना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आपको खिड़की खोलने में कोई एतराज़ तो नहीं है? डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो। डू यू माइंड गिविंग मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देने पर एतराज़ तो नहीं करते? मतलब अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो आपको एतराज़ तो नहीं होगा। डू यू माइंड बोरिंग योर मोबाइल, क्या आपको अपना मोबाइल उधार लेने में कोई एतराज़ है? डू यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आपको मेरी मदद करने में एतराज़ है? डू यू माइंड हेल्पिंग मी। डू यू माइंड गोइंग टू द शॉपिंग। डू यू माइंड वॉचिंग अ वीडियो लेसन। डू यू माइंड गिविंग मी योर मोबाइल। इस तरह आप बात कर सकते हैं। डू यू माइंड के साथ वर्ब लगाएं और उसके साथ आईएनजी लगाएं। डू यू माइंड, डू यू माइंड, डू यू माइंड वॉचिंग दैट मूवी विद मी, क्या मेरे साथ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरे साथ मूवी देख लें। तो डू यू माइंड का इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब आप शाइस्ता अंदाज में किसी से इजाज़त मांगना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप वुड यू माइंड और डू यू माइंड का इस्तेमाल कैसे करना है आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब नंबर 2 पे हमारे पास स्ट्रक्चर है इट्स टाइम टू के साथ आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये बताने के लिए कि अब कुछ काम करने का वक़्त है। कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, आप कहते हैं ना अब ये करने का वक़्त है, अब ये करने का वक़्त है, तो उस सिचुएशन में आपने इट्स टाइम टू का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, वेल इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, नया मंसूबा शुरू करने का वक़्त है। फॉर एग्जांपल, आपका जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है वो बड़े अच्छे से कामयाब हो चुके हैं तो आप कहते हैं वेल इट इज़ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। और एग्जांपल देखें, इट इज़ टाइम टू मीट आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों से मिलने का वक़्त हुआ चाहता है। इट्स टाइम टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने का वक़्त हुआ चाहता है। इट इज़ टाइम टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, अहम फैसले करने का वक़्त हुआ चाहता है। और मिसालें देखें, इट इज़ टाइम टू ड्रिंक वाटर, इट इज़ टाइम टू ड्रिंक जूस, इट इज़ टाइम टू ईट मील, खाने का वक़्त हुआ चाहता है। तो जब भी आप ये बताना चाहते हैं कि अब कुछ काम करने का वक़्त है, इट इज़ टाइम टू के साथ आपने वर्ब सिंपल यूज़ करना है। बात समझ आ गई है? इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का वक़्त हुआ चाहता है। ओके, अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, इट वॉज टाइम टू, और उसके साथ आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ये बताने के लिए कि कुछ काम करने का वक़्त था। ठीक है, इट वॉज टाइम टू डिसाइड, फैसला करने का वक़्त था। इट वॉज टाइम टू रन, दौड़ने का वक़्त था। इट वॉज टाइम टू लिसन, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज टाइम टू लिसन टू सॉन्ग्स, गाने सुनने का वक़्त था। इट वॉज टाइम टू हेल्प पुअर पीपल, गरीबों की मदद करने का वक़्त था। तो जो बात आप प्रेजेंट टाइम में करना चाहते हैं वही बात आप पास्ट में कर सकते हैं, सिर्फ आपने वॉज का इस्तेमाल करना है। क्या बोलना है, इट वॉज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का वक़्त था। इट वॉज टाइम टू वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट, नए मंसूबों पर काम करने का वक़्त था। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया किस तरह आप इट इज़ टाइम टू एंड इट वॉज टाइम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने पॉजिटिव फ़िक्रात बनाना तो सीख लिए। अब अगर आप इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप नेगेटिव फ़िक्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। ये तरीका आपको मैं काफ़ी दफ़ा सिखा चुका हूँ। अगर आप प्रेजेंट टाइम में बात करना चाहते हैं कि ये वक्त नहीं है
तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप। गिव अप मीन्स हार मान लेना, शिकस्त मान लेना। अब हार मानने का वक्त नहीं है। इट इज़ नॉट टाइम टू गिव अप। इट्स नॉट टाइम टू इग्नोर हेल्थ। सेहत को नज़रअंदाज करने का टाइम नहीं है। या यही बात अगर आप पास्ट में करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे इट वॉज, उसके साथ आप नॉट लगाएं। इट वॉज नॉट टाइम टू आर्ग्यू। बहस करने का यहाँ पर होगा, आर्ग्यू मीन्स बहस करना, ठीक है। बहस करने का वक्त नहीं था। इट वॉज नॉट टाइम टू डिले। देर करने का वक्त नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी बात जो प्रेजेंट टाइम में करते हैं, ठीक है, उसको अगर आप माजी में करना चाहते हैं तो आप इट वॉज बोलेंगे, ठीक है। इट वॉज। अगर आप इनकार करना चाहते हैं कि ये वक्त पैसों का नहीं था, ये वक्त खेलने का नहीं था, इट वॉज़ नॉट टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट वॉज़ नॉट टाइम टू स्टडी, पढ़ने का वक्त नहीं था, पास्ट में करना चाहते हैं तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? सवाल या फ़िक्रा बनाने के लिए आप इज़ और वाज को शुरू में लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज़ इट टाइम टू गो? क्या जाने का वक्त हो गया है? इज़ इट टाइम टू गो? इज़ इट टाइम टू स्टार्ट द मैच? क्या मैच शुरू करने का वक्त हो गया है? इज़ इट टाइम टू स्टार्ट? प्रेजेंट टाइम में। अगर आप यही बात पास्ट में करेंगे तो वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज इट टाइम टू लीव? क्या जाने का वक्त हो गया था? वाज इट टाइम टू स्टडी? क्या ये पढ़ने का वक्त था? वाज इट टाइम टू प्ले क्रिकेट? क्या क्रिकेट खेलने का वक्त था? बहुत ही सिंपल है। इट इज़ टाइम टू, इट्स टाइम टू, कोई भी काम करने का वक्त हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं खाने का वक्त हो गया है, इट्स टाइम टू ईट मील। यही बात पास्ट में करेंगे तो आप बोलेंगे इट वॉज टाइम टू ईट मील। खाने का वक्त हो चुका था या हो गया था। इनकार करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट टाइम टू, यानी आप इट इज़ के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे। इसी तरह आप वाज के साथ भी नॉट लगा देंगे। यही बात अगर आप सवालिया करना चाहते हैं तो आप इज़ को शुरू में ले आएंगे और वाज को शुरू में लेके आएंगे। बात समझ आ गई फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक। इस वाले स्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी आपने अच्छे से सीख लेना है, और जब आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो डेफ़िनेटली आप इस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की तरह लगती हो, आप कंपैरिजन करना चाहते हैं दो चीज़ों के दरमियान, यानी मवाजना करना चाहते हैं, अपीयरेंस की बात करना चाहते हैं, शक्ल शुबात की बात करना चाहते हैं, या आप ये बताना चाहते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह ही लगती है, सेम है, तो आप इट लुक्स लाइक का इस्तेमाल करते हैं। मिसालें देखें। इट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ देखी तो आप कहते हैं ये तो एक खूबसूरत फूल की तरह लगता है। इट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक खूबसूरत फूल की तरह लगता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप सिमिलरिटी यानी ये बता रहे हैं कि ये फूल की तरह ही है। इट लुक्स लाइक अ स्टॉर्म इज़ कमिंग, ऐसा लगता है कि तूफान आ रहा है। इट लुक्स लाइक इट इज़ गोइंग टू रेन, ऐसा लगता है कि बारिश होने जा रही है। इट लुक्स लाइक शी इज़ गोइंग टू स्टडी, ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ने जा रही है। इस तरह आप मिसालें दे रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि इट लुक्स लाइक अ डिलीशियस केक, ऐसा लगता है कि ये मज़ेदार केक है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने किसी ने कोई चीज़ रखी तो आपने इसको खा के चेक किया तो आप कहते हैं इट लुक्स लाइक अ डिलीशियस केक, ऐसा लगता है कि मज़ेदार केक है। इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू बी लेट, ऐसा लगता है कि हम देर से पहुँचेंगे। इट लुक्स लाइक शी इज़ गोइंग टू मिस द ट्रेन, ऐसा लगता है कि वो ट्रेन को मिस कर देगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैंने दिए हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इट लुक्स लाइक का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे इट लुक्ड लाइक, यानी लुक के साथ आप डी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट लुक्ड लाइक, जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की तरह लगती थी पास्ट में। एग्जाम्पल देखें। इट लुक्ड लाइक इट वॉज गोइंग टू रेन, ऐसा लगता था कि बारिश होने वाली थी। It looked like it was going to rain. It looked like she was upset. ऐसा लगता था कि वो परेशान थी। It looked like a great opportunity. ऐसा लगता था कि एक बेहतरीन मौका था। It looked like they had finished the work. ऐसा लगता था कि उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। माजी में बात करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे It looked like. प्रेजेंट में करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे It looks like. ऐसा लगता है कि। बात समझ आ गई है? ओके। अगर आप यही बात नेगेटिव में करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए आप डज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इट के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? डज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लुक लाइक का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये लुक लाइक आ गया और ये पीछे डज़ नॉट आ गया, ठीक है।
इट डज़ नॉट लुक लाइक ए गुड आइडिया। किसी ने आपको कोई आइडिया बताया तो आपने कहा नहीं यार ये कोई अच्छी सोच नहीं लग रही, कोई और बताएं। इट डज़ नॉट लुक लाइक ए गुड आइडिया। और इट डज़ नॉट लुक लाइक फ़न, ये मज़ेदार बात नहीं है, ये कोई फ़नी बात नहीं है। अगर यही बात आप पास्ट में करना चाहते हैं, यानी लुक्ड के साथ आप कोई नेगेटिव बात करना चाहते हैं, तो आपने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इट डिड नॉट लुक लाइक अ रियल प्रॉब्लम, ये कोई हकीकी मसला नहीं लग रहा था। डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और लुक्ड नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे लुक। ठीक है, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है तो लुक के साथ आप ईडी नहीं लगाएंगे। इट डिडंट लुक लाइक अ रियल प्रॉब्लम, इट डिडंट लुक लाइक एन ईजी टास्क, ये आसान काम नहीं लग रहा था। प्रेजेंट टाइम में ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि ये हो जाएगा या ये हो सकता है, तो आप बोलेंगे इट डजंट लुक लाइक। इट डजंट लुक लाइक शी इज़ गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ऐसा नहीं लगता है कि वो इंग्लिश सीखने जा रही है। इट डजंट लुक लाइक केक, मुझे नहीं लगता कि ये केक है। यही बात अगर आप पास्ट में करेंगे तो आप बोलेंगे इट डिड नॉट लुक लाइक। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आगे अगर आप यही बात सवाल में करना चाहते हैं, सवालिया करना चाहते हैं, तो डज़ का इस्तेमाल शुरू में करेंगे और डिड का इस्तेमाल भी आप शुरू में करेंगे। कैसे? डज़ इट लुक लाइक ए गुड शॉप, क्या ये अच्छी दुकान लगती है या अच्छी दुकान की तरह लगती है? क्योंकि यहाँ पर हमने बात करनी है, लुक लाइक का इस्तेमाल हम करते हैं जब आपने ये कहना हो कि दो चीज़ें एक ही तरह की हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लुक लाइक का इस्तेमाल करते हैं। डज़ इट लुक लाइक एन आईफोन, क्या ये आईफोन की तरह लगता है? आपके पास कोई मोबाइल हो तो आगे वाला आपसे कह सकता है क्या ये आईफोन की तरह लगता है? डज़ इट लुक लाइक एन आईफोन। डिड इट लुक लाइक अ गुड प्लान, क्या उसका ये वाला जो मंसूबा अच्छा लग रहा था? डिड इट लुक लाइक, यानी आप पास्ट में बात करना चाहते हैं तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड इट लुक लाइक अ गुड प्लान, क्या उस वक्त ये अच्छा मंसूबा लग रहा था? डिड इट लुक लाइक अ प्रॉब्लम यस्टरडे, क्या कल ये मसला लग रहा था? तो फ्रेंड्स सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसको समझें तो अपने माइंड में ये रखें कि लुक्स लाइक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपने ये कहना हो कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह लगती है। एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यू लुक लाइक माई फादर, आप मेरे बाप की तरह दिखाई देती हैं। शी लुक्स लाइक माई सिस्टर, वो मेरी बहन की तरह दिखाई देती है। तो लुक लाइक का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आपने क्या कहना हो कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह दिखाई देती है। ठीक है, लास्ट में दोस्तों हमारे पास है आई हैव समथिंग और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कब करना है? जब आपके पास कुछ करने के लिए हो, कहने के लिए हो, या कोई चीज़ आपकी मलकियत में हो, उस बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप आई हैव समथिंग का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे? जब आपने ये कहना हो कि मेरे पास करने के लिए कुछ है या मेरे पास कहने को कुछ है या कोई चीज़ मेरी मलकियत में है तो आप आई हैव समथिंग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू, ये वाला सेंटेंस हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ अहम बात है। आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू, या आई हैव समथिंग टू शो यू, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। कोई चीज़ आपके पास होना या कोई बात आपके पास है वो आप करना चाहते हैं या कोई चीज़ आपकी मलकियत में है, उसके लिए आप आई हैव समथिंग का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव समथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ है। आई हैव समथिंग टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ है। इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से बना सकते हैं। आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड, मेरे जहन में कुछ है। कब इस्तेमाल करेंगे? मिल्कियत की बात करनी हो, ये कहना हो कि मेरे पास कहने को कुछ है, आप हैव समथिंग यानी आई हैव समथिंग का अपने बारे में बात करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनकार करना चाहते हैं तो आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। आप डू नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल देखें, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। अच्छा, इसके साथ आपने फिर समथिंग नहीं होगा, आपने एनीथिंग का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। आप किसी से कहें कि आपके पास कहने को कुछ है तो आगे से वो ये कहेगा नो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। शी डज़ नॉट हैव मनी टू गो, उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पर हमने डज़ नॉट का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम डज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ही डज़ नॉट हैव एनीथिंग टू हाइड, उसके पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा है? आई हैव समथिंग टू ईट। अगर आप यही बात इनकार में करना चाहते हैं कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है तो आपने कहना है आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे आई डू नॉट हैव समथिंग। सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा।
आपने कहना है आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ड्रिंक, मेरे पास पीने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो फिर ही शी के साथ आप डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई फ्रेंड्स। इसी तरह जब आप पॉजिटिव फिक्रात बना रहे होते हैं फ्रेंड्स, तो अक्सर ये होता है कि आप सब्जेक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, यहाँ पर सिर्फ आई का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पर आप शी का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे हैज़। ठीक है, क्योंकि शी के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कहना है शी हैज़ समथिंग टू शो यू, वो आपको कुछ दिखाना चाहती है। ही हैज़ समथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ है। शी हैज़ समथिंग टू शो यू, शी हैज़ समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू। तो जब आप सब्जेक्ट्स चेंज करेंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे वीडियो लेसन को अच्छे से देख लिया है, समझ चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, ये आपके सामने चारों स्ट्रक्चर्स हैं, आपने इन चारों स्ट्रक्चर्स को कम से कम हर एक स्ट्रक्चर को 3-4 जुमलों में लाजमी इस्तेमाल करना है। सेंटेंसेस बनाने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी आप अपनी प्रैक्टिस को चेक करवा सकती हैं। हम आपको फीडबैक देंगे और आपको बताएंगे कि आपने इस लेसन को कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।